स्टार्ट करके बता देता हूँ आपको इसमें फॉल्ट क्या है। ये एंड्रॉयड बोर्ड है TP.MS338.PC822 और इसमें फॉल्ट क्या है, मैं पावर ऑन करता हूँ तो इंडिकेटर लाइट यहाँ आप देखेंगे नो इंडिकेटर है, शुरुआत से ही कुछ भी इंडिकेटर नहीं आता। फिर से मैं बंद करके स्टार्ट करके बता रहा हूँ आपको, आप इस पर फोकस रखना, इस पर हल्की सी भी लाइट आती है कि नहीं। इस कंडीशन में हम सबसे पहले सभी बक कन्वर्टर्स की कोल्ड टेस्ट लेंगे। पहले कोल्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, विदाउट पावर सप्लाई हम जब चेक करते हैं उसको कोल्ड टेस्ट बोलते हैं। ये 1.5 वोल्ट की लाइन में चेक कर रहा हूँ, इस समय पे 0.306 की रीडिंग बता रहा है। ये बक रेगुलेटर 1 वोल्ट का, यहाँ पर आप बताइए। ओके, इस पे 0.211 की रीडिंग बता रहा है, अभी तक तो ओके है। ये 1.1 वोल्ट की लाइन है, 0.329 या 0.33 की रीडिंग बता रहा है ये। और ये 5 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर आप दिखा दीजिए 0.434। इस साइड या मैं इस साइड भी देखता हूँ तो देखो दोनों साइड में 0.4 की रीडिंग बता रहा है ये। ओके, और ये EMMC के लिए 3.3 वोल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.370 की रीडिंग बता रहा है। अब मैं बैक साइड में EMMC IC में जाने वाले वोल्टेज जो है 3.3 और 1.8 वोल्ट, इसे मैं ग्राउंड से चेक कर रहा हूँ। 0.372 और 1.8 वोल्ट की लाइन 0.436 बता रहा है। अब हम बारी बारी से सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय। ओके, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बन रहे हैं पहले। ओके, और 1.5 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.49 बता रहा है। ओके, ये प्रोसेसर में जाने वाली सप्लाई है, रैम सप्लाई 1.49, और ये 1 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, ये भी प्रोसेसर की कोर सप्लाई है। ये आप बता दीजिए 1 वोल्ट बता रहा है ये पास से। ओके, और वो भी मीटर पे भी 1 वोल्ट शो कर रहा है। 1.2 वोल्ट की लाइन है ये, यहाँ आप देख सकते हैं 1.18 मीन्स 1.2 के करीब वोल्टेज शो कर रहा है। ओके, अब हम EMMC के वोल्टेज चेक कर रहे हैं। EMMC में जाने वाले वोल्टेज VCC वोल्टेज यहाँ पर 3.3 बता रहा है। हम नीचे से देख लेते हैं, इसके टेस्ट पॉइंट 1.8 और 3.3 वोल्ट के EMMC के यहाँ पर है। यहाँ 3.3 वोल्ट ये शो कर रहा है और 1.8 वोल्ट शो कर रहा है। ये दोनों वोल्टेज EMMC IC के सप्लाई वोल्टेज है, 3.3 एंड 1.8 वोल्ट। तो हमने सभी सप्लाई बारी बारी चेक कर ली है कि इसमें सप्लाई से रिलेटेड कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही कोई शॉर्टिंग अभी तक हमें नज़र आई है। नेटवर्क रजिस्टर हम 4 की जोड़ी एक में है और 4 की दूसरे में, तो डेटा 0 से डेटा 7 की लाइन हम ट्रेस कर रहे हैं। इसे कोल्ड टेस्ट मोड में चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मीटर दिखा दीजिए, सभी जो इसकी जो डेटा लाइन है वो चेक कर रहा हूँ। डेटा 0 यहाँ पर है, मैं ये चेक कर रहा हूँ 0.421 की बता रहा है। 0.421 ये भी सही है, 0.422 ये भी सही है, 0.423 ये भी सही है। अब मैं दूसरा जो नेटवर्क रजिस्टर है उसकी चेक कर रहा हूँ, 0.423 बता रहा है, ओके है। 0.422 बता रहा है, ओके है। ये बता रहा है शॉर्ट, ठीक है, दोनों साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो साइड है 0.016 की बता रहा है, मतलब 22 ओम्स के थ्रू आ रहा है ये। EMMC IC की साइड की शॉर्टिंग है ये 0 बता रहा है, और इस साइड में आफ्टर रेजिस्टेंस बता रहा है ये। नेटवर्क रजिस्टर का सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड बता रहा है। ओके, मैं ग्राउंड कैसे चेक कर रहा हूँ ये भी बता दो। प्लस प्रोब मेरा इधर है ग्राउंड पे, और माइनस प्रोब वो पॉइंट पे जो मैं चेक कर रहा हूँ।
ओके, मैं EMMC IC निकाल कर चेक करूँगा कि ये सॉर्टिंग बंद होती है या नहीं होती है। ठीक है, EMMC IC निकालने के लिए जो हीट और एयर रख रहा हूँ, यहाँ पर एयर मैंने 3 के आसपास रखा हुआ है और हीट आप देख सकते हैं 336 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, हम अभी EMMC IC निकाल रहे हैं क्योंकि हमें जानना है ये शॉर्ट कैसे हो रहा है, ये IC के बॉल से हो रहा है, IC से हो रहा है, क्या हो रहा है ये। अब यहाँ देख सकते हैं सॉर्टिंग नहीं है, IC निकालने के बाद सॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ओपन हो चुका है हिस्सा, इसलिए कोई में भी अभी आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, 0.7 की रीडिंग बताएगा सब। क्यों? क्योंकि EMMC से आपको 0.4 की रीडिंग बताता है। और चेक करता हूँ तो देखो, ये नॉर्मली ये जो डेटा पिन होती है तो यहाँ पर ही होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पास में से दिखा दो कौन सा है ये। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, B6 का डॉट। अभी मैं यहाँ बता देता हूँ B6 क्या है। बॉल था डेटा 7 का बॉल, वो शॉर्ट बता रहा था किसके साथ, VSS के साथ। ठीक है, बाजू में ही है बॉल। ये दोनों बॉल्स आमने सामने होने की वजह से कई बार क्या होता है कि बॉल्स शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था फॉल्ट इसमें। अब हम IC को रिबॉलिंग करके दोबारा लगा के देखेंगे और सॉर्टिंग भी चेक करेंगे। यहाँ पर स्टेंसिल पे लगा रहा हूँ। अब हम IC को स्टेंसिल में से आराम से निकालेंगे बिना IC को ख़राब किए। ये आप देख सकते हैं स्टेंसिल से IC निकल चुकी है। (37 डिग्रीज कर दिया है और जो एयर है उसको मामूली दिया हुआ है अभी फ़िलहाल। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल 1 के ऊपर हल्का। और प्री हीट करना है SMD गन को। ठीक है, IC अपनी जगह आ गई। और अब हम 3 की एयर रख रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर वही है, एयर हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गया। दोबारा से हम चेक कर लेते हैं अब बोर्ड को। जो हमारा पॉइंट शॉर्ट बता रहा था ग्राउंड के साथ, अभी आप यहाँ दिखा दीजिए, ये 0.425 ऊपर। ओके, ये 0.425 है, 0.428 है, ये 0.427, 0.426, 0.428। कोई भी बॉल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, सभी डेटा लाइन है। 0.427, देखिए ओपन होता तो
0.7 बताता, ठीक है ना, 0.7 के आसपास, जो हमने पहले ही आपको आईसी निकाल के बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.393 बता रहा है और लास्ट वाला 0.429। देखो ये क्लॉक है और ये CMD। तो मैं क्लॉक पिन चेक कर रहा हूँ अभी, आप दिखा दो मीटर भी। 0.420 ओके, और ये वाली जो है ये 0.463, ठीक है। ये दोनों क्लॉक एंड कमांड CMD। तो ये भी कोई शॉर्ट है नहीं और कनेक्टेड है। अगर जो कनेक्टेड नहीं होता तो 0.7 या ओपन बताता, ठीक है। यहाँ रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब ये आईसी की रीडिंग है, EMMC आईसी की। VCC वोल्टेज जो है हमारे, जो हम EMMC आईसी को देते हैं 3.3 वोल्ट, 0.366 और 0.436। हीटसिंक पैड मैं वो रख रहा हूँ चेक करने के लिए बोर्ड को, ताकि हीट होके प्रोसेसर ख़राब ना हो। यहाँ पर आप दिखा दो इंडिकेटर लाइट। अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। 6 पे ऑन हुआ और इसमें हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं अभी 12 वोल्ट जो पैनल में जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आ चुके हैं और ये 12 वोल्ट यहाँ से ड्रेन से होते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर जो ठीक है, ये चालू हो गया है और अब हम AV बंद कर लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं टीवी स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो प्रॉब्लम था वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर किया।